उत्तराखंड में गढ़वाल की 3 सीटों पर प्रचार गढ़वाने आएंगे मोदी और योगी। 11 अप्रैल को सीएम योगी तो 12 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। हरिद्वार में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन की मांग। कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल। कहा, हर स्तर पर भाजपा ने हमारी जगह ले ली। उत्तराखंड के 5,892 बूथों की होगी वेबकास्टिंग। हर हलचल पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर। जरूरत पड़ने पर तत्काल की जा सकेगी कार्रवाई। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव। आठियों दूध में तैयारियां की पूरी। 1,674 वाहनों को किया गया रिजर्व। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 9 होटल कराए बंद। बिजली पानी के कनेक्शन भी काटे। कारोबारियों में हड़ताल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे डोईवाला। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उपराष्ट्रपति का किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही मुख्य सचिव मौजूद। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति का काफिला मसूरी के लिए रवाना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ मुख्य सचिव भी मौजूद। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। रामनगर से खबर है, जहां पर कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को करीब 4 वर्ष पहले प्रदेश सरकार ने इस मकसद से पीपीपी मोड पर दिया था कि यहां पर आने वाले मरीजों को सुविधाएं बेहतर मिल सके। लेकिन बता दें कि जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ है, तभी से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में रहा है। बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने से सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड में वापस लिए जाने की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। वहीं अस्पताल के स्टाफ पर लगातार मरीजों और उनके तिबारदारों के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप है। और वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के रामनगर आगमन पर भी अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जनता द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं। अभी पीपी मोड में है जुलाई सितंबर तक। उसके बाद क्योंकि ये योजना जो थी ख़त्म हो चुकी है पीपी मोड वाली, जब स्टेट सेक्टर ने पैसा देना है, जब राज्य सरकार ने पैसा देना है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब राज्य पैसा दे रही है तो क्यों नहीं अपने डॉक्टरों को अपने जो हॉस्पिटल सरकारी उनको अपने डॉक्टर रखे जाएं। जो पुराने डॉक्टर हैं, जो रिटायर हो गए, उनको भी रखा जा सकता अगर डॉक्टरों की कमी है। तो इसलिए सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि जब हमारी सरकार पैसा दे रही है तो क्यों नहीं सरकार हॉस्पिटल को चलाए। तो इसीलिए वैसे इन लोगों ने डिमांड करी है बढ़ाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार वो आगे बढ़ाएगी। जितने भी अस्पताल पीपी मोड पे दिए गए हैं वो सिर्फ रेफर सेंटर बन के रह गए हैं और कई लोगों की जान इस वजह से चले गई है। पिछले महीने में एक रेनोविस्ट जो है बेजरो अस्पताल से रेफर होकर के रामनगर आई, रामनगर से रेफर होकर हल्द्वानी भेज दी गई। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों मर गए। लेटर यूके HSDP से सेवा प्रदाता को गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि 6 जुलाई 2024 को, जबकि इनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तब तक हैंडओवर कर दिया जाए सरकार।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब गिनती के ही दिन शेष रह गए हैं। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राज्य का राजनीतिक पारा भी सूर्य की तपिश के साथ चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद राज्य का सियासी तापमान कांग्रेस पर हमला कर बढ़ा दिया है। पीएम मोदी के बाद अब राज्य में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे शुरू हो गए हैं। जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ और विकासनगर में विशाल जनसभा को कल संबोधित किया था और कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। इसके साथ ही हरिद्वार में रोड शो और साधु संतों से भी आशीर्वाद लिया। वहीं जेपी नड्डा के बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे कई दिग्गजों के चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार के नारे को साकार करेगी। वहीं उत्तराखंड में भाजपा की जीत के रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में ले जाने का फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में दोनों दल उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन के 5 प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन भाजपा की जीत के रथ को रोक पाएगा? क्या भाजपा की तैयारी विपक्षी गठबंधन को भारी पड़ेगी? देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस ने चुनावी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। वहीं पीएम मोदी की विशाल जनसभा के साथ ही भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज भी हो चुका है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान वे 2 जनसभाएं, बूथ स्तरीय बैठकें लेने के साथ ही हरिद्वार में रोड शो और साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया है। वहीं जेपी नड्डा के बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों के चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। भाजपा एक ओर जहां तमाम स्टार प्रचारक राज्य में भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची तक नहीं बना पाई है। हालांकि कांग्रेस उत्तराखंड आ रहे भाजपा नेताओं से ये पूछ रही है कि उन्होंने आखिर उत्तराखंड को यहां आकर क्या दिया है। हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज वीर भूमि में भी आने का सौभाग्य मिला। ये ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं। हर व्यक्ति देवतुल्य है। सात्विकता हम सबके मन में बसी हुई है और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है। ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बता दें कि भाजपा 400 पार के नारे के साथ चुनावी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा के इस दावे की हवा निकालने के लिए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसी के तहत उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन के सभी नेता कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और कांग्रेस ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है और ऐसे में दोनों दल उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन के 5 प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि इंडिया गठबंधन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और ऐसे में पहले से ही आप समर्थन कर रहे हो कांग्रेस के प्रत्याशियों का, आज क्या था? नहीं, पहले नहीं कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के अनुसार ही जो हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बताया, उसी के हिसाब से आज हमने इनके समर्थन दिया उत्तराखंड में। आज तक उत्तराखंड में हमारा इंडिया गठबंधन में नहीं था, हम आज पहले दिन जुड़े हैं और हम जो भी इंडिया गठबंधन के 5 प्रत्याशी होंगे उनका बूथ लेवल पे और
तहसील लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समर्थन करें। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है और इसमें आपसी टूट है, आपसी फूट है। अगर ऐसा होता गठबंधन तो पहली वाली बैठक में जब सारे नेता लोग इकट्ठे हो गए थे, जब इनका गठबंधन तैयार हुआ तो उस समय अनाउंस होना चाहिए था कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन काम करेगा और उसी के मजबूती के साथ लड़ेंगे। किंतु और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को बागपत से भारी बहुमत से जीतने की आवश्यकता है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे। चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए कठिन होगा, गांव गांव जाए ये भी कठिन होगा, क्योंकि 5 बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं और यह 3 जनपदों में फैला हुआ है। मेरठ भी है, हापुड़ भी है और बागपत भी है। तो 3 जनपदों में फैला हुआ लोकसभा है, तो इसलिए प्रत्याशी घर घर नहीं जा पाएगा। आपको ही कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और राजकुमार सांगवान बन करके घर घर जाना होगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ता परस्पर समन्वय बना करके एक एक बूथ पर मोदी जी को जिताने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो आपसे यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, विकास की जो गंगा बह रही है, यमुना मैया के साथ साथ गंगा मैया भी विकास के रूप में आपके यहाँ वो थमने नहीं पाएगी। और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और जिस प्रक्रिया को मोदी जी ने केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसे स्थानीय स्तर पर सांसद जी ने, विधायकों ने आगे बढ़ाया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप सबसे मेरी अपील होगी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को नल पे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सब प्राणपण से जुटे। 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो सबसे पहला काम पहले मतदान, फिर पहले मतदान के लिए आप जाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव चिन्ह क्या है? नल। और 26 अप्रैल तक गर्मी चढ़ चुकी होगी, तब तक नल की आवश्यकता और महसूस हो रही होगी। इसलिए बहनों और भाइयों, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सब जुटेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर गांव जाएंगे और उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके इस अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और बागपत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल पड़ चुका है और इसी को लेकर यहां पर प्रत्याशी के लिए वोट अपील कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। भाजपा के स्टार प्रचारक के क्रम में जहां बीते दिन पीएम ने रुद्रपुर में जनसभा की थी, तो वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी उत्तराखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके संबंध में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर बताया कि आज पिथौरागढ़ में जेपी नड्डा का जनसभा संबोधन हुआ, जिसमें 2:30 बजे विकासनगर में भी जनता को संबोधित किया। करीब 4:30 बजे टिहरी लोकसभा के पूर्व चुनाव प्रबंधन कमेटी के साथ उनकी बैठक रही और इसी क्रम में आज हरिद्वार में संतों के साथ भी उनकी मीटिंग है। सबसे पहले पिथौरागढ़ में 12:30 बजे आके जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं।
उसके बाद लगभग 2:30 बजे विकास नगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 5 तारीख को एक हरिद्वार में संतों के साथ उनकी मीटिंग है 11 बजे लगभग, और उसके बाद 12 बजे से रोड शो है और 1:30 बजे वो वहाँ पर हमारे बूथ अध्यक्षों के साथ, बूथ के सचिव BLA के साथ और बाकी उससे ऊपर के जो कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, लगभग 14,000 ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ बैठने जा रहे हैं। और इसी बीच आपको बिहार से खबर बता देते हैं। बिहार से खबर, निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का बयान। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पप्पू यादव। लालू जी का आशीर्वाद और समर्थन मेरे लिए काफी। पप्पू यादव ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का बयान आया सामने। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी है पप्पू यादव। लालू जी का आशीर्वाद और समर्थन मेरे लिए काफी, पप्पू यादव ने दिया बयान। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बिहार से खबर, निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का बयान आया। कौन देवता कैसे मानता है? जो देवता जैसे मानेगा वैसे ही मनाएंगे। जैसे भैरव बाबा शराब से मानते हैं, शनि सरसों से मानता है, कोई धतूर से मानता है, तो गलती हो गई होगी हमसे। हम तो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन, लालू यादव जी हमारे गार्जियन हैं। अब मुझको नहीं समझ में आता है कि आप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाए, कहाँ दिक्कत है? हम भी साथ हैं, लेकिन एक बेटे को भी तो जीने दें, चलने दें। हमसे क्यों इतना तकलीफ? क्या एक बेटा का अधिकार नहीं है आपसे स्नेह आशीर्वाद लेने का? क्या पप्पू यादव को ये अधिकार नहीं है? और एक सीट के लिए इस तरीके से गठबंधन पर प्रेशर बनाना, ये आप समझे, मैं क्या बोलूं? लालू से मेरा आग्रह है कि हम लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। सभी जाति धर्म के लोगों को कैसे हम लोग बनाएंगे, लाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग सबको जोड़ें, ये हम लोग इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि लालू यादव जी का स्नेह आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग मिले, यही मेरे लिए बहुत है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उत्तराखंड और केंद्र से मिलने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराया और उन्हें सम्मानित भी किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि देश में महिलाओं के लाभ के लिए कई योजनाएं दी जा रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने तमाम योजनाओं से उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि सभी अपनी योजनाओं का लाभ लें। और बताया कि आज हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को देश में चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया है। पूरा भरोसा है कि इस बार देश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही। संवाद कर रहे हैं और आज विकास की बात नारी शक्ति के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और इसमें तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और राज्य सरकार के आशीर्वाद से कुछ न कुछ स्वरोजगार कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रही हैं। और यहाँ पर मुझे बताया गया कि कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो अच्छी आय यहाँ पर कर रही हैं, लाखों रुपए में सालाना अपना कमाई कर रही हैं।
तो उनसे एक संवाद और जो कई जानकारियाँ फिर भी महिलाओं को कई बार नहीं होती हैं, समूहों को नहीं होती हैं, तो उनकी जानकारी दी और एक तरह से हमने जो वो कर रही हैं और सरकार जो उनके लिए करना चाहती है उन सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम किया। कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर एक व्यवस्था है, चलती है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये युग परिवर्तन का समय है। अब हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं और जो उसके लिए स्वाभाविक परिवर्तन है वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल की अवतरण की परिभाषा है, जो कलयुग के अवतार देवता होंगे वो व्यक्ति नहीं होगा, वो समूह होगा। तो आज जनता जनार्दन जो समूह है वो अपना नेतृत्व जो चुन रही है वो ईश्वर का आदेश है। और आज उसी के कारण से आज देश में जो परिवर्तन दिख रहे हैं, ये देवभूमि है भारतवर्ष। यहाँ से सारी दुनिया में हमेशा धर्म का प्रचार हुआ है, सारी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान गया है। आज फिर से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है और इसलिए देश ने मन बना लिया है एक बार फिर मोदी सरकार। चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला भी बढ़ा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भाजपा का बूथ नेता पद सभाओं के साथ ही बूथ स्तर पर 4 बैठक करेगा, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी। वहीं उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना का दिन हर बूथ पर मनाया जाएगा। इसी दिन माइक्रो डोनेशन की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे 5 से लेकर 2000 तक लोगों से लेने की अपील की गई। प्रत्येक बूथ पर जो हमारे पद सभाएं हैं, पद सभा लेने वाला हमारा नेता प्रत्येक बूथ पर 5 बैठकें करेगा। प्रातः 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक की बैठकें होंगी। पहली बैठक हमारी जो हमारे बूथ की टोली है, हमारे बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख बनना है। मैंने भी आज अपने सोशल मीडिया में डाल दिया है, मैं भी अपने बूथ का पन्ना प्रमुख का आशा है कि मेरे पास 30 वोट है, 7 घर है, 7 घरों का वोट पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन तक आ जाए, इसकी रणनीति को हमको तय करनी है। इसके साथ साथ हमने दूसरी बैठक उस बूथ पर जो नव मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उसके साथ हम बैठक करने वाले हैं। तीसरी बैठक हमारी बहनों के साथ, मातृशक्ति के साथ, वहाँ पर एनजीओ से जुड़ी बहनों को बहनें होती हैं, कीर्तन मंडली की बहनें होती हैं बूथ पर, उनकी हम बैठकें करेंगे। चौथी बैठक हम सामाजिक वर्ग की करेंगे। क्षेत्र के रामनगर में बीती देर रात 3 बाइक सवार बदमाशों ने उद्योगपति व भाजपा नेता रॉबिन चौधरी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली घर के बाहर खड़ी कार पर जुआ लगी और दूसरी गोली घर के गेट पर लगी। वहीं फायरिंग होने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि बाइक सवार बदमाश फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल कर रही। जो भी यहाँ साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं उन्हें संकलित करने की कार्रवाई की जा रही है। भिन्न भिन्न पहलुओं से जो कुछ भी इनको जिन पर भी अंदेशा हो सकता है या जो भी पहलू हो सकते हैं उनके बारे में विश्लेषण किया जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इस संबंध में तहरीर भी प्राप्त होनी है। जो कुछ भी कार्रवाई होनी है वो अलग अलग टीमें गठित की जाएंगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला तो देखो अभी जांच कर रही है पुलिस। मैं फैक्ट्री से चलता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे करीब मान लो घर से मेरे पास फ़ोन आता है कि यहाँ कोई ऐसी आवाज़ आई कि जैसे गोली चली हो। तो मैं थोड़ा तेज़ी करके आया तो देखा, फिर मैंने यहाँ भीड़ लगी हुई है और गली मोहल्ले के सारे आदमी इकट्ठे हो रखे हैं। तो फिर देखा कि गाड़ी खड़ी थी मेरी बाहर सफारी, तो इस पर गोली मार। और सीधे आपको रिचोते हरिद्वार, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये तस्वीरें आपको रोड शो की दिखा रहे हैं हम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी द्वारा रोड शो आयोजित किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो हरिद्वार से ये सीधी तस्वीरें। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा देते हुए ये काफिला आगे बढ़ रहा है।
तमाम लोग यहाँ पर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। यहाँ पर लोग अभिवादन करते हुए जेपी नड्डा का नजर आ रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा देते हुए। और हाथ लाकर यहाँ पर सभी का अभिवादन करते हुए बीजेपी का मिशन 2024 और इसी के तहत यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए नजर आए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।